looks good. Okay. The very first thing we'll start with trigonometric graphs और उनको कंप्लीट करके फिर हमने नॉन कैलकुलेटर वर्जन जिसे एग्जैक्ट ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं वहां पे जाना है हमने ये हमने पिछले साल नहीं पढ़ी हुई so so trigonometric graphs ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स में हमारे पास 3 टाइप्स के ग्राफ्स बनेंगे जिसको हमें बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए नंबर 1 इज साइन थीटा का ग्राफ नंबर 2 इज कॉस थीटा का ग्राफ नंबर 3 इज टेंजेंट थीटा का ग्राफ ये तीनों ग्राफ्स की शेप मुझे आनी चाहिए और फिर उसके बाद इनके डिफरेंट फंक्शंस होंगे तो वो मुझे पता होना चाहिए एक तो ये कि हमें ग्राफ इसमें पता होना चाहिए दूसरी बात ये कि हमें थीटा की डिफरेंट वैल्यूज निकालनी आनी चाहिए डिफरेंट वैल्यूज ठीक है जी ग्राफ के थ्रू भी थ्रू द ग्राफ्स जिसको हम सिमेट्री रेलेवेंस में पढ़ेंगे अभी एंड द सेकंड थिंग इज हमें इसमें थ्रू द फॉर्मूला भी पता होना चाहिए ठीक है जी थ्रू द फॉर्मूला भी पता होना चाहिए अच्छा ओके स्टार्टिंग विथ साइन थीटा का ग्राफ साइन थीटा का ग्राफ तो साइन थीटा का ग्राफ क्या चीज है तो बेसिकली इन ग्राफ्स को इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपके पास जो आउट होता है आउटपुट या जो आंसर्स आपको मिलते हैं जब आप कोई भी एंगल प्लग इन करते हैं वो वाई एक्सेस पे हम प्लॉट करेंगे ठीक है और जो इनपुट करेंगे इनपुट डेफिनेटली आपके पास एंगल्स होंगे तो वो आपके इस पे प्लॉट करेंगे एक्स एक्सेस पे ठीक है दिस इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट अब यहाँ पे जब भी आपसे वो ग्राफ बनवाने का कहेगा तो आपको कुछ इनइक्वालिटीज देगा लाइक समटाइम्स मोस्ट ऑफ द टू विल सी दिस थिंग ठीक है लाइक थीटा विल बी इन मिडल एंड वो आपको कहेगा कि थीटा की वैल्यू 0 से लेके 360 के दरमियान में सो आपका ग्राफ जो है 0 से 360 के दरमियान में होना चाहिए आपका जो एक्स एक्सेस है थीटा इज बेसिकली इनपुट ना तो जो एक्स एक्सेस आपका वो 0 से लेकर उसको 360 तक ही जाना चाहिए ये आपको एक्सट्रीम वैल्यूज दे रहा है उसकी 0 डिग्री इज द मिनिमम वैल्यू एंड 360 डिग्री इज द मैक्सिमम वैल्यू ठीक है ये मतलब आ गया कुछ क्वेश्चंस में आपको इवन ये भी नजर आएगा कि 0 डिग्री एक्स दरमियान में लिखा होगा और साथ 360 डिग्री मिल जाएगा ना जब एक्स लिखा हुआ होगा तो आपके पास जो क्वेश्चन होगा जिसका ग्राफ आपने बनाना है उस तरह लिखा होगा y इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स तो देखिए एक्स सब एंगल की जगह पे आ गया दैट्स व्हाई ही हैज गिवन यू द इनइक्वालिटी तो ये जो इनइक्वालिटी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें आपको ये देखना होगा कि मैंने किस डिग्री से शुरू करना है अपना ग्राफ और किस डिग्री तक खत्म करना है कहां तक लेके जाना है ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट जो ग्राफ बनाने से पहले हमें पता होनी चाहिए अगर किसी जगह पे ये लिखा हुआ है कि 0 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है थीटा की वैल्यू और 180 डिग्री तक जा रही है सो यू डोंट हैव टू कंस्ट्रक्ट अ ग्राफ टिल 360 आपने उसे 180 तक ही कंस्ट्रक्ट करना है और कंस्ट्रक्ट क्या स्केचिंग करनी होती है कंस्ट्रक्शन तो मुश्किल है यहाँ पे कॉज कर्वी ग्राफ है तो वो स्केचिंग करवाता है आपसे ठीक है जी इन इनइक्वालिटीज का ध्यान रखिएगा अब आते हैं जी साइन थीटा के ग्राफ पे तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि मैं एक लिखता हूँ sketch the graph of sin theta लिख लेते हैं y is equals to sin theta
और आगे इंटरवल दे देता हूँ 0 से लेके थीटा की जो वैल्यू है वो 360 के दरम्यान में होगी। ठीक है, स्केच द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू साइन थीटा फ्रॉम दिस इंटरवल टू दिस इंटरवल, लाइक फ्रॉम दिस वैल्यू टू दिस वैल्यू, 0 से 360 इंटरवल है आपके पास। ठीक है, अब नीचे आपके पास अक्सर वो एक्सेस को लेबल कर देगा और अक्सर वो नहीं करेगा। लाइक अगर ये मैं आपके पास यहाँ पे रखूं तो अक्सर आपके पास लेबल्ड होंगी, अक्सर आपके पास नहीं लेबल्ड होंगी। तो कोई मसला नहीं है, लेबल्ड भी हो तब भी अच्छी बात है, ना लेबल्ड हो तो आप खुद लेबल कर लें। अल्सो 0 और मैं एक पर्टिकुलर इंटरवल्स के बाद अपनी वैल्यूज डाल रहा हूँ, और वैल्यूज आपने कैसे डालनी है याद रखिएगा जब भी कंस्ट्रक्शन होगी। 0, 90, 180, 90 के मल्टीपल्स की वैल्यू डालनी है, 270 एंड 360। एंड ये क्वेश्चन हमेशा नॉन कैलकुलेटर में आएगा। ठीक है, कि आप इनकी वैल्यूज पहले डिफाइन करोगी फ्रॉम द फ्रॉम द कैलकुलेटर एंड देन यू विल प्लॉट ऑल ऑफ द स्टफ। सो ये जो आपका 0, 90, 180, 270, 360 थीटा की वैल्यूज है। ठीक है, दीज आर द वैल्यूज ऑफ थीटा। तो अब अगर थीटा की वैल्यूज हैं तो आपने किस तरह करना है, यहाँ पे उस हिसाब से इंटरवल छोड़ के तो आप करें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ 90 कर लेता हूँ, देन आई एम हैविंग 180, देन आई एम हैविंग 270, देन आई एम हैविंग 360। ठीक है जी, 0, 90, 180, 270, 360, ये स्केचिंग है। ठीक है, बस आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है। मेरे तो पीछे यहाँ पे ब्लॉक्स बने हुए हैं ग्राफ के, अगर वहां पे शायद आपके ना बने हुए हो तो आपने बस एक नॉर्मल सा इंटरवल लेना है और ये लेबल करनी है चीज। ठीक है जी, अब हमारे पास देखें थीटा की वैल्यूज आ गई, अब हम y की वैल्यूज, ऑल ऑफ द y वैल्यूज विल बी प्लॉटेड हियर ऑन द y एक्सिस। ये हमारे पास थीटा है, ये आप लेबल कर लें। ठीक है, ये थीटा की वैल्यूज हमने एक्स एक्सिस में प्लॉट की। अब y की वैल्यूज हम लोगों ने कैसे जनरेट करनी है, लाइक प्लग इन द वैल्यू ऑफ 0 इन दिस फंक्शन। तो फंक्शन में कैसे प्लग इन करूंगा, लाइक मैं यहां लिखूंगा साइन, अपने कैलकुलेटर में लिखूंगा साइन ऑफ 0। ठीक है, तो साइन 0 आपके पास 0 ही आता है। तो अब आपने उस हिसाब से यहाँ पे वर्किंग करनी है। साइन की याद रखिएगा, साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 तक जाएगी और मिनिमम वैल्यू -1 तक जाएगी। तो आप उस हिसाब से अपना ये भी लेबल कर लें, लाइक इसको मैं 1 रख लेता हूँ और इसको -1 रख लेता हूँ। ठीक है, सो ओके, नाउ एट साइन 0 विल गेट द वैल्यू 0। वाई आपके पास 0 आएगा अगर आप साइन 0 को लिखें, तो ये आ जाएगा 0, 0। लाइक 0 डिग्री पे साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है। ठीक है, इसको थोड़ा सा जरा इधर कर लेते हैं, उधर हमारे पास स्पेस बन रहा है, इनको भी इधर ले आते हैं। यस, आप देखें, तो साइन 0 टू 0 हो जाएगा। आप दोबारा y की वैल्यू साइन 90 के लिए निकालें, तो साइन 90 आपके पास 1 आता है। ठीक है, साइन ऑफ 90 इज 1। तो नेक्स्ट पॉइंट आपके पास ये देखें, 90 और 1, ये मेरे पास x एक्सेस है, ये y एक्सेस है। फिर आप डालें साइन 180, दैट बी 0 अगेन, दोबारा पॉइंट यहाँ प्लॉट होगा। नेक्स्ट आएगा साइन 270, तो वो आ जाएगा -1, -1 विल बी हियर। और फिर साइन 360 तो आपके पास आ जाएगा 0, तो ये आपके पास 0 आ गया। ठीक है, अब हम इसे करते हैं। तो प्लॉट किस तरीके से होगा, आपने याद रखना, एक तरीकाकार ये है, इससे ज्वाइन करूं, इसको इससे ज्वाइन करूं, फिर इसको इससे ज्वाइन करूं, फिर इसको इससे ज्वाइन करूं। दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। साइन का जो ग्राफ है वो कभी भी पॉइंटेड नहीं होता। ठीक है, साइन का हो, कॉस का हो, किसी भी, कोई भी, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कभी भी ग्राफ आपने पॉइंटेड नहीं बनाना, ये स्मूथ कर्व्स होती हैं। ठीक है, इनका पैटर्न कुछ इस तरह का, देखना यूं करके ना, प्रॉपर जो वेव्स नहीं आपकी बन रही होती, ये इस तरह से बन रहे होते हैं, ये इनका पैटर्न।
तो आपने इसी पैटर्न को जहन में रख के अपनी कंस्ट्रक्शन लाइंस लगानी है, ठीक है। सो इट विल बी लाइक, यहां से अगर ये यूं आ रही है तो आपका यूं बनेगा पहले, फिर यूं बनेगा, फिर यहां से यूं, और फिर यहां से, ठीक है। दिस इज हाउ यू नीड टू कंस्ट्रक्ट द कर्व। आई होप थिंग्स आर ओके। अब यहाँ पे कुछ बच्चे जो है ना वो करके लेके जाते हैं, फिर वो यूं करते हुए यहां से लेकर आते हैं, फिर वो यूं करके जाते हैं। दिस इज रॉन्ग। आपको मैं वही बता रहा हूँ कि साइन का ये जो पैटर्न है ना, साइन की लाइन का, ये रखना चाहिए। तो जो पॉइंट्स आएंगे आपने उस हिसाब से अपनी कर्व बनाना। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, डू नॉट स्केच द पॉइंटी ग्राफ। हमेशा फ्री हैंड ड्राइंग करनी है और सही स्मूथ कर्व लेके जानी है। और स्केचिंग है तो इसके लिए इतनी ज्यादा एक्यूरेसी की भी जरूरत नहीं है, लेकिन आपकी शक्ल विजिबल हो, ठीक है, ग्राफ की ये किस तरीके से चल रही। आई होप थिंग्स आर ओके। ओके, अब ग्राफ की कंस्ट्रक्शंस तो हम लोगों ने पढ़ ली। अब जो इसके साथ लिंक्ड क्वेश्चन आते हैं उनको जरा देखिएगा। एक फॉर्मूला आपने याद रखना है। देखें, साइन थीटा की वैल्यू, एड शुगर या सेकंड, सो दैट विल बी साइन 180 माइनस थीटा। ये फॉर्मूला आपने बहुत ध्यान में रखना है। वो आपसे ना अब क्या कहेगा, फाइंड टू वैल्यूज ऑफ एंगल। दो दो वैल्यूज अब एंगल्स की निकलवाएगा, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल वो थीटा दे दे 30 डिग्रीज, और वो आपको कहे कि दूसरा थीटा क्या है, ठीक है। साइन का फंक्शन चल रहा है, एक थीटा 30 डिग्रीज है, तो दूसरा थीटा जिसमें उसकी सेम वैल्यू है वो क्या है। तो आपने ये वाला फॉर्मूला लगाना है। लाइक अगर एक थीटा 30 है, तो जो दूसरा थीटा आएगा वो इस तरीके से आएगा, साइन 180 माइनस 30। तो साइन 180 माइनस 30 होता है साइन 150। नाउ जो साइन 30 की वैल्यू हमारे पास आएगी, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू साइन 150। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो साइन 150 की वैल्यू की इक्विवेलेंट होती है। तो एक थीटा तो 30 आ गया, दूसरा थीटा हम लोगों ने 150 निकालना है। इज इट क्लियर? सर एक थीटा उन्होंने ऑलरेडी दिया होता है क्वेश्चन में? एक थीटा दिया हुआ होता है, एक थीटा इवन आप लोग कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर लेते हैं। अभी मैं वो क्वेश्चंस करवाता हूँ, डोंट वरी। तो अच्छा, हम लोग फिर दूसरा थीटा हम लोगों ने इस तरीके से निकालना होता है, ठीक है जी। अच्छा, अब एक तो ये हो गया हमारे पास फॉर्मूले वाली चीज। रुको मैं पहले क्वेश्चन करवा लेता हूँ, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। जस्ट गिव मी 1 मिनट, मेरा क्वेश्चन निकाल लूँ। ये बड़ा मसला है। ओके, सी दिस क्वेश्चन। अब आई होप ये हमारा फॉर्मूला सही हो जाएगा। उसने कहा सॉल्व द इक्वेशन साइन एक्स प्लस 0.4 इक्वल्स टू 0 फॉर 0 से 360। अब उसने कहा जी सॉल्व द इक्वेशन। इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब क्या होता है? वी नीड टू फाइंड आउट द अननोन वेरिएबल, एंड द अननोन वेरिएबल हियर इज एक्स, एंड एक्स इज द एंगल।
सो हमने 0 से लेके 360 तक जितने पॉसिबल एंगल्स हैं वो निकालने हैं, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल डू द अलजेब्रा फर्स्ट एंड देन आई विल अप्लाई द फार्मूला। देखता हूँ कि फार्मूला हेल्प आउट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो फिर सिमेट्रिकल वे से हमें जाना पड़ेगा। जो यहाँ पे मैंने दो वो बनाए थे जब हम स्टार्ट कर रहे थे ना, तो ये देखें, ये दो हमने चीजें मैंने लिखी थी। एक तो फार्मूला से आ जाएगा, दूसरा सिमेट्री से। चलो अप्लाई करते हैं जरा। सबसे पहले आई मेक द एक्स सब्जेक्ट, तो 0.4 यहाँ ऐड हो रहा है, वहां जाके क्या होगा, subtract. So your value of sine x equals to negative 0.4. Now to make x the subject, I need to move only sine there. So that will be sine inverse minus 0.4. ठीक है। सो अब साइन इनवर्स माइनस 0.4 अगर हम लिखें तो आता है हमारे पास -23.578। ठीक है जी, -23.6 लिख लेता हूँ। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स। अच्छा, अब अच्छी बात है, चलो दोनों चीजें हमारी यहाँ लग जाएंगी। नाउ मेरे पास जब एक्स की ये आई है तो मेरे पास रेंज क्या है जो मुझे आंसर जिन में देना है, दैट इज 0 से 360। सो ये तो 0 से पीछे लाए कर रहा है एंगल, सो दिस कैंट बी माई आंसर। तो अब मैं क्या करूंगा, आई नो दैट फंक्शन ऑफ साइन, सो आई मस्ट रिमेंबर दैट फॉर्मूला, दैट साइन ऑफ एक्स शुड बी इक्वल्स टू साइन 180 माइनस एक्स। So I'll apply this formula first. कि क्या पता मेरे पास एक वैल्यू और आ जाए। So what I'll write, sine, what was my x? Minus 23.6 should be equals to sine 180 minus is with the formula और x की वैल्यू थी minus 23.6. Is it clear? So I am linked with only the angle. Mind this thing. Do not solve with the sine 180 minus और आप लिख रहे हो कैलकुलेटर के अंदर। No. देखिएगा, मुझे जो चीज चाहिए वो मैं यहां से पिक कर रहा हूँ। 180 प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 23.6। सो साइन 180 में प्लस करें, ये 180 प्लस आंसर करूं तो आई एम गेटिंग 156.42। 156 पॉइंट, या एग्जैक्टली 156.4। नाउ दिस इज माय रिक्वायर्ड एंगल। साइन -23.6 अपनी वैल्यू रिपीट करेगा साइन 156.4 पे। तो इसका मतलब है कि जो वर्थ 23.6 की है, सेम वर्थ 156.4 की है। और 156.4 0 से 360 के दरमियान में लाई कर रहा है, तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी 156.4। दिस इज माय फर्स्ट वैल्यू। नाउ व्हाट टू डू विद द सेकंड वैल्यू? आई कैनॉट अप्लाई द सेम फॉर्मूला अगेन, वो तो मुझे बैकवर्ड्स लेके चला जाएगा, वो दोबारा साइन -23.6 दे देगा। So then I need to apply the symmetry property, symmetrical property of the graph. इसको बहुत ध्यान से सुनना। Symmetrical property of the graph क्या है? देखें, साइन का जो ग्राफ है ना वो सिमेट्रिकल है। अगर मैं ये डॉटेड लाइन यहां से गुजारूं, so this line is considered as the line of symmetry. Means जो वैल्यू इस जगह पे होगी वही वैल्यू, सेम वैल्यू रिपीट करेगा वो इस जगह पे। So they are symmetrical. Now ये symmetrical चीज मुझे हेल्प कैसे करेगी देखना। I know that I want the second value for 156.5. अब 156.5 को जरा यहां लोकेट करो, तो 156.5 शुड बी लेस देन 180, यही है ना, और 90 से बड़ा होना चाहिए। तो मैं अब इसको कर देता हूं कि जी 156 पॉइंट कितना बन रहा था, 156.4। ठीक है, लाइक माई एंगल इज हियर 156.4, जस्ट अ रैंडम थिंग। मैंने उसको जो उसकी पर्टिकुलर लोकेशन है उसके अंदर कहीं रखा है, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता कि वो कहां पे लाया करेगा अभी। अच्छा, अब 156 में जरा गौर से देखना। Oops. हाँ जी, अब ये वैल्यू जो आउटपुट की वैल्यू वो यहां लाया करेगी, और दैट वैल्यू इज एग्जैक्टली द सेम विद दिस वैल्यू। यही है ना बात, सेम वैल्यू आएगी इसकी y की एक्सिस की। इसका मतलब है कि मुझे ये वाला एंगल चाहिए।
this angle. Because whatever sine 156.4 will generate, that is exactly the same of this angle. ये बिल्कुल यही वाला एंगल है जो जनरेट करेगा. So how to find out this angle? देखें, आपने 156.4 मतलब ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. यू नीड टू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस. थोड़ा और जूम में कर रहा हूं, तो मैं थोड़ा सा और जरा कम करता हूं. सो यू नीड टू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस, क्योंकि अगर ये डिस्टेंस के पास आ गया, दैट इज लाइक द एग्जैक्ट डिस्टेंस हियर, और आप 90 से उतना डिस्टेंस माइनस करके अपना एंगल निकाल लेंगे. तो ये डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं हम? वी विल डू 156.4 इधर से आया है. Aska, I think so. It's you. Your name is like changed. I don't know who the person this is. 156.4 इस वाले फॉर्मूले से आया. यहाँ गौर. ओके, अच्छा अब इधर जरा गौर से देखना. आई विल फाइंड आउट दिस डिस्टेंस. 156.4 में से 90 माइनस करूंगा, तो 156.4 माइनस 90, ये कितना बनेगा मेरे पास? 66.4. You know this is the distance basically. ये जो distance है ना, ये 66.4 का है. अब if this distance is 66.4, ये वाला distance भी 66.4 होना चाहिए. So I can find out this value जो question mark में मेरे पास है. कैसे निकालूंगा? 90 में से 66.4 माइनस कर दूंगा. 90 माइनस 66.4, I'm getting 23.5. So ये पास आ जाएगा 23.5. ठीक है, 5 7 है तो 6 लिख लेंगे. Now this 23.6 is positive. एंड अगर मैं क्वेश्चन में जाऊं तो देखो उसने क्या कहा है, यू कैन टेक द पॉजिटिव वैल्यू, नॉट द नेगेटिव वन. यू आर गेटिंग द पॉइंट? सो 23.6 will be my two answers. Now you people can literally do the stuff कि आप sin 156.4 कैलकुलेटर्स के अंदर लिखें, तो आपके पास आंसर, एक मिनट में लिख के बताता हूँ भी मेरे पास क्या आंसर आ रहा है. sin 156.4, I am getting 0.400, 0.400. And if I write sine 23.6, I'll get the same answer straight away. Sine 23.6, 0.400. So in this question, we literally applied the formula as well. And afterwards, we need to apply the symmetrical property of graph as well. ठीक है? Symmetrical property of graph as well, जो यहाँ पे मैंने apply किया. I think एक question और कर लें, है ना? That will be like much better. सर इसमें हम अगर साइन में है कि वो माइनस में बस यही है कि माइनस साइन हटा दें तो फिर इट बिकम्स द सेम एज द पॉजिटिव वैल्यू, तो फिर हमने जो हमारा जो पहले आंसर आया था हमने सिर्फ उसका माइनस साइन हटा के क्यों नहीं लिख दिया? नहीं, ऐसा हमेशा नहीं होता. 180 में से माइनस करके. नहीं, ऐसा कादिर हमेशा नहीं होता. ये कोई पेट रूल नहीं है कि आप माइनस की वैल्यू जो है वो हमेशा लगाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू में सेम आंसर आएगा. आपने अपनी सिमेट्रिकल प्रॉपर्टीज पे ये प्रॉपर अप्लाई करना है और वहां से वेरीफाई करना है कि वाकई क्या आंसर आ रहा है मेरे पास. अच्छा, ओके, मैं कोई एक और क्वेश्चन भी ढूंढता हूँ ताकि हम उसको भी करें और चीजें हमारी थोड़ी बहुत क्लियर हो जाए.
ओके, अब इनको देखिएगा जी. Now this is another question. Again we are having two particular नीचे dashes देखें आप, दो dashes हमारे पास generate हो रही हैं. So again we'll go by the algebraic method first to get the first value of x. That may be like the first value or maybe not, because हमें आपने ये देखना 0 से लेके 360 तक इंटरवल दिया हुआ है. तो जरा ट्राई करते हैं कि क्या बनेगा. Okay, I need to make x the subject, so I'm moving by one things to the right hand side. 2 sine of x equals to 13 by 4 minus 3. 3 was adding here, वहां जाके माइनस हो रहा है. और उसके बाद क्या होगा जी, साइन ऑफ एक्स इक्वल्स टू 13 by 4 minus 3 डिवाइडेड बाय -2. ठीक है जी, मैं भी एक दफ़ा ही चीज़ें सारी डाल देता हूँ उसमें, फिर साइन इनवर्स इस पूरी के पूरी ब्रैकेट के साथ आ जाएगा. ठीक है, सो हम लोग पहले ये ऊपर वाली चीज़ें सॉर्ट आउट कर लेते हैं. सो इन माई कैलकुलेटर आई एम राइटिंग 13 by 4 minus 3. So I'm getting 1 by 4 और इसको डिवाइड करवाएंगे हम -2 से, तो मेरे पास आ रहा है -1/8. ठीक है, नाउ आई एम अप्लाइंग साइन इनवर्स आंसर, so I'm getting -7.18. ठीक है जी, -7.18. Is it clear? ये टोटल x का आंसर है, नॉट साइन इनवर्स के साथ. ये ब्रैकेट में आ जाएगा तो x का आंसर आ जाएगा -7.18. यहां तक मसला है किसी को तो बताएं. सिर्फ आपका सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला जज हुआ है, वो सारा यहाँ पे अप्लाई हुआ है और वो देखना चाह रहा है कि आपको एक सब्जेक्ट बनाना आता है कि नहीं आता. नाउ थिंग इज, यहां तक तो चीज हो गई, बट 0 से 360 तक एंगल है. सो आई कैन नॉट लिटरली राइट दिस वैल्यू हियर इन एक्स. सो मैं दूंगा, आई विल अप्लाई साइन ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन 180 माइनस एक्स. ठीक है, सो साइन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? -7.18 equals to sine 180 minus -7.18. ठीक है, तो ये आ जाएगा साइन 180 प्लस 7.18. तो 180 ये आप प्लस करवाएं तो आपके पास आ जाएगा 187.18. सो दिस कैन बी योर फर्स्ट वैल्यू. ये जो बार है ना, इसको मैं लिख लेता हूँ, साइन 187.18. So this can be your first value, 187.18, because that value is literally lying between 0 and 360. ठीक है जी, all good? यहां तक किसी को कोई मसला है तो बताए. Okay. Now to find out the second value, we must need a graph. और आपको नजर आ रहा है कि ये बी पार्ट है. ए पार्ट में उसने आपसे ग्राफ बनवाया हुआ है, तो मैं ग्राफ जरा यहाँ रफ सा बना देता हूँ. हमें 180 तक ही जाना है, तो मैं 180 तक ही ग्राफ बना रहा हूँ. जरा गौर से देखिएगा, 180 तक ग्राफ हमारे पास यूं बन जाएगा. ठीक है यार, ये क्यों इतना दिल पे ले जाता है. ओके, 180 जी. नाउ हमें 187, बल्कि आगे निकल गया यार वो, हाउ रूड ब्रो. ये था जी 90, ये था 270 और ये था 360. ओके, नाउ 187.18 विल बी समवेयर हियर. 187.18. अब ये वाला सिमेट्रिक लाइन फॉलो होगी. ठीक है, 180 से हम आगे निकल गए, सो विल फॉलो 270 वाली सिमेट्रिक लाइन. तो अब क्या हमें चीज चाहिए, वी नीड टू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस. जो ये डिस्टेंस होगा, जरा गौर से देखें, वो इस वाले डिस्टेंस के इक्विवेलेंट होगा. ठीक है, इस वाले डिस्टेंस के. सो पहले ये वाला डिस्टेंस निकालते हैं जी. कैसे निकालें, हमें पता है 0 से लेके ये वाला डिस्टेंस है 270 और 0 से लेके ये तक का डिस्टेंस है 187.18.
So we need this value from this till this. So हम क्या करेंगे? 270 minus 187.18. So 270 में से minus कर देता हूँ ये आंसर. So I'm getting 82.81. So this distance is 82.8. ठीक है? So it means कि 82.8 यहाँ पे भी add होगा to get our next value. So अब आप 270 में add करें तो कितना बनता है जी ये? 352.81. 270 plus 82.8 will give you 352.8. आगे 2 भी लिख देते हैं, कोई मसला नहीं. So your second value must be 352.82. Now, जब भी ये question exam में आएगा, you need to verify your answer whether I'm getting the same values or different values. Like just write in your calculator sine 187.18 and then check sine 352.82. Your answers must be correct. ठीक है? Answer correct का मतलब ये must be same. Different नहीं होने चाहिए. So I hope things are clear here. कोई मसला नहीं है. चीजें अब समझ आ जानी चाहिए. 2 दफा हम लोगों ने की हैं. Any question? Okay, going to the next one then. Now the second part is cos का ग्राफ. Y is equals to पूरा फंक्शन का ग्राफ हमेशा जनरेट होता है. Cos of x. Now cos of x, again we are having the same technique. आपने x की वैल्यू 0, 90, 180, 270, 360 ये मिलानी है और y की वैल्यूज जनरेट करनी है. लाइक 0 प्लग इन करें x में, so cos of x will give you 1. Cos of 90 will give you 0. Cos of 180 will give you कितना देगा आपको? 0, 90 पे 0, 180 पे 1, then again 0, then 1. I think so. ये एक दफा वेरीफाई कर लेना. 0, 90, 180, 270 and 360. Okay. So we are having 0, 90, 180, 270, 360. ठीक है जी. ओके, अब प्लॉट करते हैं जी. 0 यहाँ पे 1 हम लिख लेते हैं अपना y एक्सेस पे. दिस मस्ट बी -1. सो प्लॉटिंग स्टार्ट करते हैं. 0 पे 1 है, सो दिस इज ओवर फर्स्ट लाइन. 90 पे 0 है, दिस मस्ट बी ओवर सेकेंड लाइन. 180 पे -1 है, तो ये थर्ड आ गया. 270 पे 0 ये आ गया. 360 पे 1. नाउ अगेन इफ यू सी वी आर हैविंग लाइक अ पॉइंटेड ग्राफ. अगर मैं स्ट्रेट उससे स्केल से ज्वाइन करूं, सो नेवर स्केच अ पॉइंटी ग्राफ. तीनों में कोई पॉइंटिंग नहीं होती है, याद रखना. टेंजेंट्स के ग्राफ में कभी भी पॉइंटिंग नहीं होती. कॉस का भी वही कर्व फॉलो होगी, देखना, याद रखना. ये सिमेट्रिकल साइनोसाइडल वेव्स इन्हें कहते हैं. ठीक है, ये पैटर्न फॉलो होता है. तो अब जरा गौर से देखना, मतलब योर कर्व इज लाइक कमिंग लाइक दिस, सो यू नीड टू ड्रॉ द फर्स्ट लाइक दिस. यहां से यूं बनेगी, फिर आपके पास ये पूरा बनेगा और यहां से यूं जाएगी. ठीक है, इज इट फाइन? सो मैं पीछे से ट्रेंड लेकर आया हूं ताकि मुझे ट्रेंड पता चले कि मेरी किस तरीके से कर्व बन रही है. आई कैन लिट पॉइंट लाइक दिस, तो ये तो गलत हो जाता है ना ये बात. तो पीछे से ट्रेंड लेकर आए ताकि आपका ग्राफ सही तरह बने. और ये जो डॉटेड लाइन है, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द ग्राफ. याद रखिएगा, हमेशा सॉलिड कंसिडर होती है ग्राफ का पार्ट. ऑल गुड. ये भी सिमेट्रिकल ग्राफ होता है. ये भी सिमेट्रिकल ग्राफ होता है. सिमेट्री कहां इसकी डेवलप हो रही होगी? 360 डेवलप होती है, 180 पे भी डेवलप हो रही है और 0 डिग्री पे भी हो रही है. ठीक है, सो
यू हैव टू बी लाइक केयरफुल। देखें, जहां जहां आपके पास एक्सट्रीम पॉइंट आते हैं ना ग्राफ का, वाई का एक्सट्रीम पॉइंट, लाइक दिस द मिनिमम वैल्यू ऑफ द ग्राफ, तो मिनिमम वैल्यू इज द टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पे हमेशा सिमेट्री जनरेट हो रही होती है। दिस इज ऑल्सो द मैक्सिमम वैल्यू, तो सिमेट्री जनरेट होगी। दिस इज ऑल्सो द मैक्सिमम वैल्यू। बट ये जो मैक्सिमम वाले हैं हमारे किसी काम के ही नहीं है इधर, क्योंकि हमने तो मैक्सिमम वैल्यू अगर सिमेट्री जनरेट भी करानी है तो हमने इससे अगले वाली चीज देखनी होगी, तो वो तो ग्राफ का पार्ट ही नहीं है। 360 पे तो ग्राफ खत्म हो गया। तो ये आपने स्नारियो देखना है, ठीक है जी। हाँ, एक और बात, दिस इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी टाइम्स ही गिव यू लाइक 0 से 360। ही कैन इवन गो फर्दर, वो आगे भी जा सकता है। तो आपने 90 के मल्टीपल चलाते रहने हैं आगे। 360 के बाद 90 का मल्टीपल 450, फिर होता है 540। इस तरह यू नीड टू गो विद द मल्टीपल्स ऑफ 90, और फिर आगे वैल्यूज निकालते रहें उसकी, कॉस की या साइन की, जो भी आपके पास ग्राफ है, तो आपके पास प्रॉपर सिमेट्रिकल ग्राफ बनेगा। ठीक है जी। इसका अब आपने फॉर्मूला याद रखना है, add sugar to coffee, yeah, so y equals to, no sorry, ये लिख लें आप फॉर्मूला, cos of x equals to add sugar to coffee, या cos 360 minus theta। x की बजाय मैं यहाँ थीटा लिख देता हूँ। So cos of angle will be equals to cos of 360 minus theta। ठीक है, मीन्स अगर एक थीटा गिवन हो, I can say if I'm having a 40 degrees, so cos of 40 has the same value with cos of 360 minus 40। So cos 360 minus 40 कितना होता है जी? Cos 320। So cos 40 की भी सेम वैल्यू होगी और cos 320 की भी सेम वैल्यू। So ये इसका जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। एंड अगेन आई एम सेइंग इसमें भी सिमेट्री अप्लाई होगी, तो दो दो वो वैल्यूज आपसे मांगेगा। समटाइम्स you need to apply, like you will get the first value that lies between your inequality, जो तुम्हारा रीजन उसमें lie कर रही होगी, and this for the second value you need to apply the formula, that's it। और sometimes पहली वैल्यू नेगेटिव में होगी, दूसरी फॉर्मूले से आएगी, जो तीसरी वैल्यू आपको चाहिए होगी वो आपको सिमेट्री से मिल जाएगी, ग्राफ से मिल जाएगी। So you need to be prepared with all of the stuff। फाइन जी, ठीक है। ओके, cool। तो आगे चलते हैं हम, जो हमारे पास ग्राफ है, दैट इज लाइक टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा बड़ा पुट्ठा ग्राफ है, ठीक है। ये पुट्ठा ग्राफ क्यों है जी? बेसिकली y इज इक्वल्स टू टेंजेंट ऑफ x। नाउ y इज इक्वल्स टू टेंजेंट ऑफ x का क्या सिनेरियो है? टेंजेंट में एसिम्पटोट्स जनरेट होता है। एसिम्पटोट्स हम लोगों ने पीछे पढ़े में, जब हम लोग ग्राफ की जर्नल स्केचिंग कर रहे थे, और वो एसिम्पटोट्स क्या चीजें हैं? लाइक इट इज द इमेजिनरी लाइन जो डेवलप हो जाती है वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, और जो ग्राफ की लाइन है वो उस तक अप्रोच करती रहती है लेकिन कभी भी उसे टच नहीं करती, ठीक है। तो इसको जरा ध्यान में रखना। सो टेंजेंट की आपके पास ग्राफ आए, यू नीड टू मेक अ नोट दैट इज एन एसिम्प्टोटिक ग्राफ। एसिम्प्टोटिक ग्राफ, पर ऐसी बात क्यों होती है? देखें, टेंजेंट का भी ग्राफ अगर स्केच करें तो हमारे पास क्या होगा? इसका ग्राफ हम बेसिकली, एक मिनट रुकें, मैं पहले गिव मी लाइक, मैं टेंजेंट का ग्राफ यहाँ से पिक करता हूँ ताकि हम लोग प्रॉपर उसी में करें। हाँ, या वी गॉट द स्टफ। जी, तो इसमें आप जरा गौर से देखें। He said that sketch the graph of y is equals to tangent x for 0 से 360, and he already mentioned your x values। नीचे नजर आ रहा है आपके पास जो x एक्सिस है वो लेबल्ड है,
अब हम क्या करेंगे, हम एक अपना टेबल बनाएंगे साइड साइड पे छोटा सा, थीटा 0, 90, 180, 270 एंड 360। और फिर उसके बाद ये एक्स की वैल्यूज हैं, ठीक है, उसने एक्स से रिप्रेजेंट की, मैं भी एक्स से कर लेता हूँ। वाई की वैल्यूज निकालेंगे, तो वाई की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी कि एक्स की बजाय 0, 90, 180, 270, 360 प्लग इन करना पड़ेगा। तो y इज इक्वल्स टू टेंजेंट ऑफ जीरो। पहले टेंजेंट ऑफ जीरो जरा देखते हैं क्या हमारे पास वैल्यू आती है। टेंजेंट ऑफ जीरो इज 0। ओके, नाउ जब मैं टेंजेंट ऑफ 90 लिखूंगा तो आई गेट अ मैथ एरर। इन योर कैलकुलेटर यू विल गेट अ मैथ एरर। ME का मतलब मैथ एरर मींस टेंजेंट 90 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। सो नाउ देयर इज अ मसला, मैं क्या प्लॉट करूं पॉइंट? आई डोंट हैव एनीथिंग, आई एम हैविंग एन इन्फिनिटी वैल्यू। This is where your asymptotic behavior will come. Asymptotes बनेंगे यहाँ पे, ठीक है। So 90 पे जो asymptote है, the asymptote is not the part of the graph, it is the trend basically. तो 90 पे आपने scale रखना है and you need to draw a dotted line here, ठीक है, you need to draw a dotted line here. अब टेंजेंट 180 को देखते हैं, मैं आपको आगे प्लॉट कराता हूं फिर क्या होगा। टेंजेंट 180 that is like again 0, then tangent 270, फिर asymptote बनेगा most probably, yeah exactly 270 पे भी asymptote बन रहा है, ठीक है। so I am drawing a dotted line, जहां पे भी asymptote बनेगा आपने dotted line बना, और tangent लास्ट रह गया हमारे पास 360, वो मेरे ख्याल से अगेन 0 आएगा ना। देखा जाए तो मेरे पास ग्राफ के पॉइंट्स क्या आए, 0, 90 पे इंफिनिटी, 180 पे 0 और 360 पे 0। आई कैनॉट लिटरली ड्रॉ अ ग्राफ हियर। मैं क्या स्केच करूं, मुझे तो ट्रेंड ही नहीं पता है ना ये बात। तो आपने क्या करना है, आप 90 से पहले पहले कोई भी नंबर ले लो और उसको देखो कि वो क्या ट्रेंड दे रहा है हमें। लाइक मैं अगर 9 और 0 के दरमियान 45 होता है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ टेंजेंट 45। तो टेंजेंट 45 की क्या वैल्यू है, 1। सो फिर यहाँ मेरे पास 1 है, सो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद फिर देख लेने लाइक 45 और 90 के दरमियान में क्या होता है जी हमारे पास, दैट इज 67.5। तो हम ये लिख लेते हैं टेंजेंट 67.5 विल बी 2.414। सो इट मींस दैट कि इसका भी सेंटर हम करें तो आगे 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो ग्राफ की लाइन यूं जा रही है। और अब मुझे ट्रेंड पता चल गया है, लाइक माय ग्राफ लाइन विल अप्रोच दिस लाइन बट कैन नेवर टच दिस लाइन। सो ग्राफ अब आपके पास टेंजेंट का याद रखिएगा, अब आपके पास इस तरह से जा रहा होता है, दिस विल बी योर कर्व 0 से 90 तक की, ठीक है। 180 से 270 भी सेम कर्व होगी। अब ये जो दूसरे पार्ट्स रह गए ना 90 से 180, इसको आप कैलकुलेटर में जज करें तो ये नेगेटिव वैल्यूज आपको देंगे, तो वो इस तरीके से लाइन आ रही होगी। 270 से 360 में भी आपके पास इस तरीके से लाइन आ रही है। सो दिस इज हाउ यू नीड टू स्केच योर टेंजेंट ग्राफ्स। एसिम्पटोट के साथ लाइन टच ना करे कभी भी, इट शुड अप्रोच द एसिम्पटोट, टच ना हुई भी हो। बाकी ट्रेंड्स आपको नजर आ गए कि किस तरीके से। और अगर ट्रेंड्स पता ना चल रहे हो तो वैल्यूज प्लग इन करें। लाइक 90 से 180 मुझे नहीं समझ आ रही, तो 90 से 180 के जो भी मिडिल में वैल्यू है मैं वो देख लूंगा, 90 के बाद वाली 95 की वैल्यू आप देख लें। सो you will get an idea that how I need to plot this graph. Is it fine? सर लेकिन ये ग्राफ एज इट इज याद करना है ना? हाँ, ट्रेंड याद करें बस आप, और you will be having a proper calculator with you because that this graph thing will come in the calculator version. अच्छा, Yeah. और एसिम्पटोट ड्रॉ करने हैं Asymptotes visible होने चाहिए हर सूरत, हर सूरत, डॉटेड फॉर्म में, dotted form. Yeah. सॉलिड लाइन, डॉटेड, Yeah. ओके।
डॉटेड फॉर्म में, सॉलिड लाइन आप नहीं बना सकते। सॉलिड लाइन का मतलब ये है कि ग्राफ की लाइन है ये। 90 पे मेरा एसिम्प्टोट बन रहा है, और एसिम्प्टोट इस वजह से बनाया है कि मैं अपनी जो ग्राफ की लाइंस हैं उस लाइन तक अप्रोच करवाऊं, बस कभी टच ना करवाऊं। यहां तक किसी को कोई मसला है तो मुझे बताएं। अब मुझे जरा give me 1 minute। या एग्जैक्टली। नाउ थिंग इज, हम लोगों ने अब नॉन कैलकुलेटर वर्जन पे जाना है, विच लाइक इम्पोर्टेंट। मैं आपको कुछ टेबल यहाँ लिखवाता हूँ जो आपने थोड़ा सा रट्टा मारना होगा। नाउ अब सूरत हाल क्या है कि हमारे पास कुछ वैल्यूज जो हैं वो हमें पता होनी चाहिए। एक मिनट रुको, मुझे स्कीम ऑफ वर्क देखने दो। वी आर हैविंग 45 या एग्जैक्टली। सो ये टेबल अब आपने याद रखना है यार। लाइक इस टेबल के लिए यू वॉन्ट बी हैविंग कैलकुलेटर विद यू। सो साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेंजेंट थीटा, ठीक है, इनकी वैल्यूज हमने जनरेट करनी है। 0, 30, 60, ना 45, 60 एंड 90। 0, 30, 45, 60 एंड 90। साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है। दीज आर द एग्जैक्ट वैल्यूज, नॉट इन डेसिमल। √3/2 होता है साइन 60, साइन 91 होता है। यू नीड टू मेमोराइज दिस थिंग। मतलब लाइक यू, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 60, फौरन से पहले आपको बताना चाहिए √3/2 होता है। कॉस 0 इज 1, कॉस 90 0 होता है हमेशा। मतलब इनमें तो 0 और 90 का तो पता होना चाहिए। अब ये उल्टे चलते हैं, जरा गौर से देखना। अगर साइन 30 1/2 है तो कॉस 60 1/2 होगा। साइन 45 1/√2 है तो ये भी 1/√2 होगा। साइन 60 अगर √3/2 है तो कॉस √3/2 होगा, मतलब कॉस 30 √3/2। ये ऑपोजिट चलते हैं। अगर आप देखें यहाँ 0 था तो यहाँ पे हमारे पास 0 आ रहा है। यहाँ 1 है तो यहाँ पे भी हमारे पास 1 आ रहा है। यहाँ 1/2 है तो यहाँ 1/2 आ रहा है। यहाँ √3/2 है तो √3/2 आ रहा है। इज इट क्लियर? सो अगर इवन साइन का टेबल आपको याद होगा तो कॉस आपने टोटली उल्टा चलाना है। ठीक है जी। अब टेंजेंट का ट्रेंड देखते हैं। टेंजेंट तो 0 होता है और 90 पे इंफिनिटी होता है, तो ये ब्लॉक तो आपके पास कभी भी वो नहीं पूछेगा। ठीक है, ही वोंट आस्क यू दिस थिंग। इसका भी याद रखना पड़ेगा, ये डिफरेंट है इन दोनों से। साइन टेंजेंट 30 होता है 1/√3, और टेंजेंट 45 होता है 1, और ये होता है √3। तो ये टेबल्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, यू मस्ट नो दीज वैल्यूज। ये आएगा नॉन कैलकुलेटर में, जहां आपके पास कैलकुलेटर हाथ में नहीं होंगे। समझ में आ गई बात? अब आप जरा मुझे 1 मिनट दें, मैं जल्दी जल्दी से एक क्वेश्चन आपको करवाऊं। आई होप मेरे पास नॉन कैलकुलेटर वाले क्वेश्चंस हों। नहीं तो चाहिए थे वैसे। मैंने क्वेश्चन दिया था, या एग्जैक्टली एग्जैक्टली। आप देखना जरा, यहाँ ये गौर करें। वी आर हैविंग अ 4 मार्क क्वेश्चन।
ठीक है जी, इस क्वेश्चन को देखें, अब ये नॉन कैलकुलेटर में है। अब आप जरा गौर करें कि हम लोग बगैर कैलकुलेटर के ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। आई मीन लाइक हमारे पास कैलकुलेटर नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? सेट द फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एक्स। इसको जब मैंने देखा तो ये बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल एंड वी आर हैविंग हाइपोटेन्यूज एज एक्स। यही है ना, हमारे पास हाइपोटेन्यूज एक्स है और बेस हमारे पास 8 है और थीटा हमें गिवन है। तो कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हाइपोटेन्यूज और बेस को कनेक्ट करती है जी? एनीवन? कोसाइन। कोसाइन, या। सो हम लिखो cos of 30 equals to curly brown hair। अच्छा, अब cos of 30 लिटरली विदाउट द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर मुझे नहीं आता है ना, ये बात मतलब 2025 के टाइम से पीछे। सो आई कैन इजीली राइट cos of 30 इन माय कैलकुलेटर टू गेट द वैल्यू। बट यहां ऐसा नहीं होगा, यू मस्ट नो द वैल्यू ऑफ cos of 30। cos of 30 हमारे पास क्या था, अगर आप बोलो √3/2। So this you must remember now. So cos of 30 will be √3/2। यहाँ पे आप लिखेंगे 8/x। Now I need to find out the exact value, means √3 को सॉल्व करना ही नहीं है ना, आप लोगों को करना आता है विदाउट कैलकुलेटर। So x को सब्जेक्ट बनाएं जी अब। So x क्रॉस मिटा देते हैं, √3 into x equals to 8 2 का क्या होगा 16। So x की वैल्यू आ जाएगी 16 divided by √3। This will be your answer। ठीक है, so this is how they'll give you the questions। और ये 4 मार्क का क्वेश्चन है। अब यहाँ cos 30 की वैल्यू किसी को ना आती हो तो वो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये टेबल यहाँ बना हुआ है। मैंने आपको थोड़ी सी ट्रिक बता दी है कि साइन और कॉस का क्या ऑपोजिट चीज होती है। टेंजेंट की बस 3 चीज़ आपने याद रखनी है, उनमें से भी 1 वाली तो इजीली आपको समझ आ जाएगी कि टेंजेंट 45 1 है। बाकी चीजें आप कर सकते हैं। So we'll be having a physics class afterwards, but give me like 5 to 7 minutes break, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। मैथ्स वाले यू पीपल कैन लीव, बल्कि सारे ही छोड़ दो, मैं नया कोड भेज दूंगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।